प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे विस्तार से, जो कि एग्जामिनेशन में, जनरल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, सामान्यतः हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सामान्य रूप से लगा रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य इस प्रकार होते हैं: मैं आम खा रहा हूं, तुम घर जा रहे हो, वह पुस्तक पढ़ रहा है। बनाने का नियम: सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जहां V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। अब मैं आम खा रहा हूं में इसको बनाएंगे, मैं का अंग्रेजी आई के अनुसार एम लगेगा। इसके बाद खाना का अंग्रेजी ईट होता है, इसमें ING जोड़ देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है? आम, तो ए मैंगो होगा। तुम घर जा रहे हो तो तुम का अंग्रेजी यू के अनुसार आर लगाएंगे। इस जाना का अंग्रेजी होता है गो में ING जोड़ देंगे। और कहाँ जा रहा है? तो घर, तो टू हाउस। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह का अंग्रेजी ही, सब्जेक्ट ही है तो इसका वह है, इसका अंग्रेजी ही, इसके अनुसार इज लगता है। और पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, इसमें ING जोड़ देंगे। इसके बाद में ए बुक, क्या पढ़ रहा है? तो एक किताब, तो इसका अंग्रेजी ए बुक। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होते हैं: मैं आम नहीं खा रहा हूं, तुम घर नहीं जा रहे हो, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। बनाने का नियम: सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आम नहीं खा रहा हूं, इसको बनाएंगे। मैं का अंग्रेजी होता है आई के अनुसार एम लग जाएगा। इसके बाद खाना का अंग्रेजी होता है ईट में एम, इसके बाद में नॉट लगा देंगे, नॉट। इसके बाद में खाना का अंग्रेजी होता है ईट, EAT, इसमें ING जोड़ देंगे। क्या नहीं खा रहा हूं? तो मैं आम, तो ए मैंगो, मैंगो। आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब देखिए, मैंगो में ए लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो मैंगोज लगाएंगे, मैंगोज लगाएंगे, नहीं तो ए मैंगो लिखना जरूरी है। तुम घर नहीं जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू हाउस। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह का अंग्रेजी ही के अनुसार इज लगेगा। इसके बाद तुरंत बाद नॉट, इसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी रीड इस नियम के अनुसार बनाते जाएंगे। इसमें ING जोड़ देंगे प्लस रीड ए बुक ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होते हैं: क्या मैं आम खा रहा हूं? क्या तुम घर जा रहे हो? क्या वह किताब पढ़ रहा है? बनाने का नियम है: सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब इज, एम या आर को सबसे पहले लिखते हैं। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं? नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। तो क्या मैं आम खा रहा हूं? तो मैं के अनुसार एम लगता है, एम आई ईटिंग ए मैंगो, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम घर जा रहे हो? तो तुम के साथ आर लगता है, तो आर यू। जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो में ING लगा देंगे, गोइंग टू हाउस।
क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ इज लगता है, इज ही रीडिंग ए बुक। अब ये सब तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए हैं। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार होते हैं, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है। बनाने का नियम, पहले एक्जुलरी वर्ब इज एम आर को बाहर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब पहला सेंटेंस चलिए, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई के साथ एम लगता है, तो एम पहले लिखेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, इसके तुरंत बाद नॉट लिखना है, नॉट। खाना का अंग्रेजी होता है ईट, V4 लिखना है ना, तो खाना का अंग्रेजी होता है ईट, इसमें ING जोड़ देंगे, इसके बाद में ए मैंगो। नोट ऑफ इंट्रो, क्या क्यों कैसे वाले सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है। क्या तुम घर जा रहे हो, तो तुम का अंग्रेजी यू के साथ आर लगता है, तो आर यू। नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद V4, तो जाना का अंग्रेजी गो, गो में ING जोड़ देंगे, टू हाउस। क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वह का अंग्रेजी होता है ही के अनुसार इज लगता है, इज ही नॉट रीडिंग ए बुक। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब WH सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अब WH सेंटेंस उसे कहते हैं जबकि सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कैसे आता है, तो वैसे वाक्यों को WH सेंटेंस कहते हैं। WH वर्ड जैसे कि कहाँ, क्यों, कैसे, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये सब अगर सेंटेंस में व्हाट, वेयर, व्हाई को WH वर्ड कहते हैं। जैसे मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, तो बनाने का नियम है WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे हम बनाते हैं। मैं क्या खा रहा हूँ, सेंटेंस के बीच में है तो क्या का अंग्रेजी लगेगा व्हाट। अब ये यहाँ पे इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ये समझना है। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है, मैं है, मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई के अनुसार एम होता है, तो एम लगा देंगे, आई ईटिंग। खाना का अंग्रेजी होता है ईट, इसमें ING लगा देंगे, इसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, वेयर। तुम का अंग्रेजी होता है यू के अनुसार आर लगता है, तो यहाँ पे आर लगाएंगे, आर यू। गोइंग, गो का अंग्रेजी होता है जाना का अंग्रेजी गो होता है, इसमें ING जोड़ देंगे। तीसरा, वह क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई, वाई। वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के अनुसार इज का प्रयोग किया जाता है, तो इज लगा देंगे, ही रीडिंग, रीडिंग नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। इसके स्पेशल रूल कुछ हैं कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो चलिए हम जानते हैं। अब देखिए नोट में, निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस में सामान्यतः नहीं होता है। वर्ब ऑफ परसेप्टिंग,
सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है सामान्यतः। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, अपीयर, सीम, लुक में भी नहीं होता है। वर्ब ऑफ फीलिंग, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं होता है। लव, हेट, एभोर, डिसअपेयर, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डेनी, प्रेफर, रिगार्ड, सेटिस्फाइड, वांट, विश, डिजायर, इंटेंट, प्लीज, डिसप्लीज, इसमें भी वर्ब आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, मीन, सपोज, थिंक, इमेज, प्री सपोज, रिकॉल, रिकॉलेक्ट, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट। अब और दो है उसके बारे में लिखते हैं निम्नलिखित। अब देखिए, है पोजेज, आउन, पोजेज, है, बिलोंग, टू कीप, consist of, contain, comprise, include, involve। some other verbs हैं equal, cost, deserve, depend, fit, on, lack, matter, suffice, require, resemble, need, dear, sound, tend। यदि इनके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है तो अर्थ बदल जाता है। तो चलिए कुछ वर्ड को हम जान लेते हैं। जब सी का अर्थ हो देखना, सी का अर्थ हो, सी जैसे मान लीजिए कि सी का अर्थ होता है देखना, देखना। तो इसके साथ हम आई कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई एम सीइंग हिम, आई एम सीइंग हिम गलत हो जाएगा। आई सी हिम, सी हिम ये सही है। लेकिन यदि सी का अर्थ हो मिलना, सी का अर्थ हो मिलना, तो इसके साथ आईएनजी लग सकता है। इसके साथ आईएनजी लग सकता है। आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो। आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो ये सही है। मिलने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग होगा, लेकिन देखने के अर्थ में नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हियर है, हियर का अर्थ होता है हियर, हियर का अर्थ होता है सुनना। तो इसे अगर हम लिख देते हैं आई एम हियरिंग आई एम हियरिंग ए नॉइज, तो ये गलत हो जाएगा। आई हियर ए नॉइज ये सही है। लेकिन
ये अगर सुनवाई करने के अर्थ में हियर का अर्थ हो, वो हम न्यायालय में सुनवाई, सुनवाई करना, सुनवाई करना, न्यायालय, न्यायालय में, तब इसमें ING लग सकता है। इसमें द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज, द जज इज हियरिंग द केस, रिंग द केस टुडे, तो ये सही है। इसी तरह टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद, स्मेल का अर्थ होता है महकना, इसमें कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपीयर का अर्थ जब सीम, प्रतीत होना हो, तो उसके साथ सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आई अपीयर्स टू मी दैट ही विल सक्सीड, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह सफल होगा। आई एम, यहां पे इट अपीयर्स टू मी ही विल सक्सीड, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह सफल होगा। इसमें ING का, अपीयर के साथ ING का प्रयोग नहीं होगा। फील का होता है महसूस करना, महसूस करने में भी नहीं होता है। इसी तरह बहुत जितने भी वर्ड हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसे शुरू से अंत तक देखना जरूरी है। धन्यवाद।